हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम कल के डिस्कशन की बात करते हैं तो कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था बैंक निफ्टी का कि हम पुट खरीदेंगे बिलो 43,100। ये है 43,100 का लेवल। और आज का दिन आप देखो, जैसे ही 43,100 का लेवल टूटा तो हमें यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, राइट। तो आपको मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि मैंने बुक कर लिया था 43,000 के आसपास में, मतलब 42,990 के आसपास में। तो वहाँ पर 110 पॉइंट का हमें मूवमेंट मिला। फिर मैंने आपको टेलीग्राम में ही अपडेट किया था कि आई एम टेकिंग रिवर्सल ट्रेड कीपिंग डेज लो स्टॉप लॉस इन बैंक निफ्टी। उस वक्त जो बैंक निफ्टी है वो नीचे लगातार गिरने के बाद 42,900 के ऊपर जस्ट आया ही था। तो 42,900 के ऊपर में हमने फिर से कॉल बाई किया, डे लो का हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा और 43,000 के आसपास में बुक किया। तो वहाँ पर भी 100 पॉइंट्स का हमें मूव देखने को मिला। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्म किया था कि 43,100 से 120 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में आवरली चार्ट में एक रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से आवरली चार्ट में रेजिस्टेंस लेता बैंक निफ्टी तो यहाँ से भी हम एक पुट का ट्रेड ले सकते थे। लेकिन आप देखो, कोई भी रिवर्सल ट्रेड का जो सिग्नल है वो नहीं मिला। आप देखो बेसिकली यहाँ से अगर ये जो आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही है, यहाँ पर एक ग्रीन लाइन ने रेजिस्टेंस फेस किया 43,100 में। अगर नेक्स्ट आवरली कैंडल यहाँ पर एक रेड कलर की बनती तो हमें कंफर्मेशन मिलता कि यहाँ से रिवर्स हो रहा है मार्केट, लेकिन रिवर्स हुआ नहीं, इसके ऊपर निकल गया। तो इसीलिए यहाँ से हमारा रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं हो पाया। बाकी टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज्वाइन कर लेना। और ओवरऑल हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया है। चाहे आपने ब्रेकडाउन पे लिया होगा 43,100 के नीचे भी आपको प्रॉफिट हुआ, एंड 42,900 क्रॉस होते ही हमने फिर से कॉल लिया तो वहाँ पर भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो जब प्रॉफिट हो जाता है तो फिर मैंने निफ्टी में इतना दिमाग आज के दिन लगाया ही नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको भी बताऊँगी कि कई लोग क्या करते हैं ना, एक ही दिन में 5 जगह ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, एक दिन में आपको जहाँ पर सबसे अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, आपका सेटअप, आपका ट्रेड प्लान जहाँ पर ज़्यादा एग्जीक्यूट हो सकता है, उस पर आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि बैंक निफ्टी में हमने किया, हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद पूरे दिन में मार्केट कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा उससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट कमा लिया है, ब्रेकफास्ट आप कर लीजिए, फिर लंच कीजिए, लेकिन उस बीच में अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए और ज़्यादा ट्रेडिंग सोचोगे कि और ज़्यादा ट्रेड मिले हमें, तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी और उसके बाद आपने जितना कमाया होगा वो सारा आप गवा दोगे। इसीलिए टेलीग्राम में मैं बहुत लिमिटेड अपडेट देती हूँ, लेकिन उतना ही देती हूँ जितना रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि हर 2 घंटे में मैं आपको अपडेट कर रही हूँ कि नहीं तो आप दिन में 20-25 ट्रेड्स ले लो, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। अब ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के साथ स्ट्रांग होती है। अब थोड़ा बहुत आपको मैंने जैसे फ्री कोर्स भी बताया था फिनग्रैड का, तो आप फिनग्रैड का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर आपको जाना है, कोर्सेज में जाइएगा। कई लोग पूछते हैं कि कहाँ से, हमने रजिस्टर कर लिया अब हम क्या करें। तो रजिस्टर कर लिया है तो ऐसा आपको एक पेज खुलेगा, ऊपर में कोर्स आता है, कोर्स में फ्री कोर्स में जाना, पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको। फ्री कोर्स में जाने के बाद देखो, कंप्लीट कोर्स ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स एंड कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, ये 2 कोर्स लिमिटेड टाइम के लिए इन्होंने फ्री किया हुआ है, बाद में ये पेड वर्जन में आ जाएगा। तो बेटर है कि जब तक ये फ्री में आपको मिल रहा है आप इसको कर लीजिए, और आपको इससे क्या होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी एंड आप कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनोगे। एंड इन केस अगर आप चाहते हो कि आप इनका प्रीमियम मेंबर बनो तो आप यहाँ पर इनका प्रीमियम प्लान भी ले सकते हो। तो प्रीमियम प्लान में क्या है कि बहुत सारे कोर्सेज है फिनग्रैड में, ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, पर्सनल फिनेंस, टैक्सेशन, बहुत सारे अच्छे कमाल के कोर्सेज हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर फिनग्रैड में 1 ईयर का प्लान ले सकते हो, 50% का ऑफ चल रहा है। 8,000 का ओरिजिनल प्राइस है, 3,999 पड़ेगा, 50% ऑफ। तो ये आपको, इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर फिनग्रैड में जितने भी कोर्सेज हैं आप सारे कोर्सेज अवेल कर पाओगे। जो भी प्रीमियम कोर्सेज हैं वो भी 1 ईयर के लिए आप इसको एक्सेस कर पाओगे, एंड साथ ही आपको स्टॉक स्क्रीनर भी मिलेगा पोर्टल में 1 ईयर के लिए फ्री, विच इज़ वर्थ 4,000 रुपीज़। तो 4,000 रुपीज़ का स्टॉक स्क्रीनर भी मिलेगा, प्लस 1 ईयर का आपको एक्सेस भी मिलेगा। जितने भी कोर्सेज आप करना चाहो इसमें कर सकते हो। तो फिनग्रैड का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड साथ ही अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सेमिनार अटेंड करना चाहते हो बैंगलोर में, तो वो भी आप यहाँ पर जाकर अपने सीट को बुक कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री कोर्सेज कर लेना, एंड बाकी अगर आप चाहो तो इनका प्रीमियम मेंबर भी बन सकते हो। अब हम चलते हैं इसके इंट्राडे, अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स को देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो
क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। एक्सपायरी के दिन वैसे भी आज विक्स जो है वो शूट अप कर चुका था, यानी कि वोलाटिलिटी हाई रह सकती है कल के दिन भी, तो रिस्क नहीं लेना है। हम वेट करेंगे एक प्रॉपर ट्रेंडिंग मूव का। अब वो ट्रेंडिंग मूव आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आप देखो ये जो एक लेवल दिख रहा है आपको, ये एक स्विंग बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है फ़िलहाल के लिए। तो ये लेवल जब तक ये ना टूटे तब तक हम पुट नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही ये लेवल टूटता है हम यहाँ पर पुट लेंगे और हमें अच्छा खासा नीचे के डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अब ये लेवल कौन सी है, ये लेवल है आपका 18,200 का लेवल, 18,213 का लेवल, ठीक है। तो ये लेवल जो है वो मैं ऐसे मार्क कर देती हूँ ताकि आप यहाँ पर आपको लेवल्स मिल जाएंगे। तो वी विल बाई पुट ओनली बिलो 18,213, ठीक है। हमारे टारगेट क्या रह सकते हैं, हमारे टारगेट्स रह सकते हैं 18,125 का लेवल एंड उसके बाद 18,055 का लेवल। ये हमें टारगेट्स कल के दिन एक्सपायरी के दिन मिल सकते हैं अगर 18,213 के नीचे निफ्टी जो है क्लोजिंग दे देता है। क्लोजिंग यानी कि एटलीस्ट आपको वेट करना होता है कि 15 मिनट की जो कैंडल है वो क्लोज हो, क्योंकि हम ये 30 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, इसीलिए हमें 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग चाहिए एटलीस्ट 18,213 के नीचे, ठीक है। ऊपर के लेवल पे बहुत क्लियर कट यहाँ पर आप देख सक रहे हो कि यहाँ से हम बार बार रेजिस्टेंस फेस करते हुए घूमते जा रहे हैं, मतलब बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस हो रहा है, वापस से हम यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हो जा रहा है। तो ये लेवल जब तक ना ब्रेकआउट हो तब तक कॉल लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो हम कॉल कब लेंगे, जब हमारा ये वाला लेवल विच इज़ 18,344, 18,350 ले लो आप। जब तक 18,350 ना ब्रेकआउट हो हम कॉल नहीं लेंगे, लेकिन अगर 18,340 का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 18,405, 18,420 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लेवल्स आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ। पुट का मैंने लिख दिया है कॉल बाइंग अबव 18,345, 50 कर देते हैं इसको होल नंबर, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। कॉल बाइंग अबव 18,350, पुट ओनली बिलो 18,213। तो जब तक ये लेवल्स ना टूटे आप ट्रेड नहीं लेंगे, भले ही आपको पूरा दिन वेट करना पड़ जाए। जनरली एक्सपायरी के दिन क्या होता है, आपको एक ट्रेंडिंग मूव कम मिलता है 2 बजे के बाद, तो हो सकता है कल के दिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, मार्केट एक ही रेंज में घूमते रह जाए। एंड जितना लंबा वो एक रेंज में रहेगा ना वो हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि कभी भी जितना ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन उतना अच्छा आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो अगर 2 बजे तक मार्केट इसी रेंज में रह गया, इस रेंज में बिल्कुल ट्रेड मत करना। ये रेंज है आपका 18,340 का एंड नीचे के लेवल पे 18,200। इस बीच में ना आप करोगे ना आप फंसोगे, कुछ नहीं होगा, आपको ऑप्शन डीके हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑप्शन जब भी आप ऑप्शन बायर हो और एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो, तो पहली बात कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि लेवल्स ट्रेंडिंग मूव है तभी आपको करंट एक्सपायरी पे ट्रेड करना है, नहीं तो अगर आप रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपका जो ऑप्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर जाएगा पर आप होल्ड करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी लो, क्योंकि वहाँ पर टाइम डीके का फैक्टर थोड़ा कम रहेगा, तो वो आपका फिर भी थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको वहाँ पे मिलेगा। और जो लोग पूछते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा ले, तो बहुत ही सिंपल है, आपको स्ट्राइक प्राइस एट द मनी लेना है, एट द मनी लेना है, नहीं तो नियरेस्ट इन द मनी भी आप ले सकते हो, वो भी सही है। लेकिन कभी भी ITM, लेकिन कभी भी आउट ऑफ द मनी, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपको 18,350 का ब्रेकआउट मिला है, तो आप कौन सा कॉल लोगे? अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, एट द मनी क्या बनता है, नियरेस्ट इन द मनी क्या बनता है, आप ही मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो आई विल चेक कि आप लोग सही जवाब दे रहे हो या नहीं, ठीक है। पुट का फिर भी मैं आपको बताती हूँ, कॉल का आप मेरे को आंसर देना कमेंट में। पुट मान लो 18,200 का ब्रेकडाउन आया, आपने पुट लिया, तो आप कौन सा पुट लोगे? या तो आप 18,200 का पुट लोगे, या तो आप 18,250 जो कि नियरेस्ट इन द मनी है वो लोगे। एंड मैक्सिमम अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप 18,300 का भी पुट ले सकते हो, लेकिन आउट ऑफ द मनी मतलब 18,000 का पुट लेना ये सब नहीं करना है, ठीक है। इन द मनी, नियरेस्ट या फिर एट द मनी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर देखो इंट्राडे का ये चार्ट है, यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी जो है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है।
पहले तो बहुत बड़े रेंज में ये घूम रहा था, उसके बाद आप देखो धीरे धीरे ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो उसके एंड में पहुंचते जा रहा है, यानी कंसोलिडेशन जोन जो है वो इसका बहुत सॉलिड हो रहा है। अब हमें सिर्फ वेट करना है इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेक आउट का, ठीक है, या फिर हमें वेट करना है कि वो यहाँ से सिंपल ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो लोअर वाला जो लाइन है या तो वो उसको ब्रेक डाउन करे, ठीक है। तो हमें सिंपली कल के दिन वेट एंड वॉच करना है। एक्सपायरी के दिन कभी भी हड़बड़ाहट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए आपको लाइफ में भी, ट्रेडिंग में भी, चाहे आप कोई भी एस्पेक्ट में काम कर रहे हो। तो यहाँ पर अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो हमें कहाँ तक के मूवमेंट मिलेंगे वो तो हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा कहाँ पर। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपका ऑलमोस्ट ये वाला लेवल निकल के आता है विच इज़ 43,420 के ऊपर, ठीक है। तो अगर 43,420 के ऊपर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 43,420 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर हमें यहाँ पर कॉल लेना है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। हमें कहाँ तक के टारगेट्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। एक्सपायरी का दिन है, जनरली जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो लेवल्स तो अच्छे आपको मिलते हैं, लेकिन हम पेशेंटली वेट नहीं करते जाएंगे कि हमें यहाँ पर 200-250 पॉइंट का मूवमेंट मिले। सिंपल 43,420 के ऊपर निकलेगा, हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा आपका 4-5 मई का जो हाई बना था अप्रॉक्सीमेटली वो लेवल का विच इज़ 43,560 के आसपास। तो 43,420 के ऊपर आपको 43,500-560 के लेवल्स तो आराम से मिलेंगे, एंड 43,560 के ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो फिर अल्टीमेटली 43,700 तक के लेवल्स भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमें कॉल कब बाय करना है, जब इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिलेगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबव 43,420, ठीक है। अब हम पुट कब लेंगे, पुट हम तब लेंगे जब मार्केट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट होके ब्रेक डाउन देगा इस ट्रेंड लाइन का। ये ट्रेंड लाइन का जो ये वाला जो स्विंग है, ये वाला जो स्विंग आपको दिख रहा है, इसके ब्रेक डाउन पर हम यहाँ पर पुट लेंगे। वो मैंने मार्क किया हुआ है 43,088-87 का लेवल है ये वाला। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो ये जितने भी स्विंग्स हैं वो हमारे टारगेट बनेंगे, ठीक है। तो कभी भी एक स्विंग लो ब्रेक होगा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक क्या करता है, जब एक स्विंग लो ब्रेक होता है दूसरे स्विंग लो की तरफ वो बढ़ने लगता है। तो 43,087 का अगर हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो प्रॉबेबल टारगेट हमें मिलेंगे यहाँ पर 43,917 के आसपास में। एंड अगर 43,917 का भी हमें ब्रेक डाउन मिलता है तो हमें टारगेट्स मिलेंगे अप्रॉक्सीमेटली 42,700 के आसपास में। तो ये बहुत दूर हो गया, लेकिन एक्सपायरी है तो कुछ भी पॉसिबल होता है। तो हमें यहाँ पर वेट नहीं करना है कि 400-500 पॉइंट पे हम जाके बुक करेंगे, हम तो 100 पॉइंट पे बुक करते रहेंगे। आपको पता है कि मैं तो 100 पॉइंट का मेरा टारगेट रहता है, 100 पॉइंट मुझे मिल जाता है, आई एम हैप्पी फॉर द डे। तो यहाँ पर 43,000 पुट बिलो 43,085, ठीक है। इसके बिलो हम यहाँ पर पुट लेंगे, हमारा टारगेट 43,000, 42,900, एंड अगर 42,900 टूटता है तो 42,820 के नीचे फिर हमारा 5 मई का ही लो हमारा टारगेट रहेगा 42,700। बहुत दूर के लेवल्स हैं, इतना आपको सोचना नहीं है, सिंपल है। डेली का आप सोच के रखो, 100 पॉइंट अगर आप कमा रहे हो, 100-200 पॉइंट, तो आप एक लॉट पे आराम से 1,500-2,000 रुपये कमा लोगे, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे करके पैसे कमाने की अगर आपको इच्छा है तो आप सस्टेन कर जाओगे। अगर आपको रातों रात करोड़पति बनने की इच्छा है तब फिर मुश्किल है, तब तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे एंड अल्टीमेटली वो जो करोड़पति बनने का सपना देखोगे वो सारा चूर चूर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड FinGrad में जो मैंने आपको फ्री कोर्स बताया है उसको ज़रूर से कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।